हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भारत की नदियों से संबंधित प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। सभी प्रश्न जो हैं वन लाइनर हैं। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी गंगा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। पद्मा बोलते हैं गंगा को बांग्लादेश में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसको मेघना के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो भारत की गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा जो है किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी तवा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से कौन सी नदी होकर बहती है? तो नर्मदा जो है, नर्मदा एवं ताप्ती जो नदी है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो गंगा नदी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी जो है भारत में सबसे लंबी नदी है बहने के अनुसार। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण है? तो सिंधु नदी जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु नदी की जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई समान है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रताप का निर्माण करती है? कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी जो है कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो ब्राह्मणी नदी जो है उड़ीसा का शोक कही जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो गोदावरी की सहायक नदी हैं बैनगंगा और पैनगंगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, इंडो ब्रह्मा एक है। इंडो ब्रह्मा एक है। तो इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। चलिए अगला देखते हैं। अगला, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा
द्वीप बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा द्वीप बनाती है, जिसको मजुली द्वीप कहते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल असम में है। सॉरी, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। चलिए अगला देखते हैं। और कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो सिंधु नदी पर जो है भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो भारत जो है 20% जल का प्रयोग कर सकता है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? तो पहले आती है महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, या उसके बाद कावेरी, या उसके बाद से आती है वैगई। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी जो है केवल जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा की सहायक नदियां हैं, कृष्णा नदी की। चलिए अगला देखते हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी जो है दो भागों में विभाजित करती है। चलिए अगला देखते हैं। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? शिप्रा जो नदी है किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा जो है चंबल की सहायक नदी है। चलिए अगला देखते हैं। किस नदी के किनारे एक प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? किस नदी के किनारे एक प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर है। चलिए अगला देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो देवप्रयाग में मिलती हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल एवं साबरमती नदी से विभाजित होती है। चलिए अगला देखते हैं। लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी जो है कच्छ का रण में गिरती है। चलिए अगला देखते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो सतलज है, सिंधु है एवं ब्रह्मपुत्र नदी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती? कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, पेन्नार की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? पेन्नार की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो पेन्नार की सहायक नदियाँ हैं पापी, धनी एवं चित्रावती। तो बस इतने ही प्रश्न थे, तो सारे प्रश्न समाप्त हो गए। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।